निर्मल सुख मुख विकलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुबह शक्ति परिचय गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकास परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन की सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भागी ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण पावन पुराण पावन हरि ओम जदनेन जन्मय दंत देवास्मान् धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर राधाकृष्णाभ्यां नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ स्वस्ति गणेशाय नमः। ॐ वाग्देवताय श्री सरस्वत्यै स्वादिते चरण कमले चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसे निवासाय श्रीरामचन्द्राय
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पङ्गराते अद्यैव निविशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये ककवातपित्तये कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते नमामि रामानुजपादपङ्कजम् वदामि रामानुजनाम निर्मलम् स्मरामि रामानुजदिव्यविग्रहम् करोमि रामानुजदासदास्यताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथः जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की भक्तवत्सल भगवान की आइए हम सभी लोग अपने मन कर्म और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का प्रेम और भाव से सुमिरन करें। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले
नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया सारी हमारी ताली की सेवा करके नंदलाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले प्रेम से भाव से श्री राधे जय हो गोपाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया वाला है वाले गोपाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नीलमणि
कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री भागवत भगवान की गुरुदेव भगवान की जय हो सुखदेव भगवान की जय वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। परम कृपालु परम दयालु अकारण करुणा वरुणालय नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी भासती अनुकंपा से अपने गुरुदेव भगवान के वात्सल्य भरे सानिध्य को प्राप्त कर भक्तवांछा कल्पतरो प्राणाराध्य जीवन सार सर्वस्व भगवान श्री राधा माधव के मंगलमय श्री चरण कमलों में हम श्रोता वक्ता सादर प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। राधा माधव के ही अनेकानेक रूपों में उपस्थित समस्त श्रोतागणों को प्यार भरा जय श्री राधे। और सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति रति और गति यह तीनों हमारे कन्हैया के चरणों में लगी रहे। आइए हम सभी लोग प्रेम और भाव से अपने भगवान अपने प्रियतम कन्हैया के पास चलने का प्रयास करें। हमारे ठाकुर जी हम सभी प्रेमी भक्तों के लिए वृंदावन में अवतार ले चुके हैं। नंद और यशोदा के गृह में भगवान अवतार लिए और भगवान बहुत सुंदर बाल लीला संपन्न किए। 6 दिन के भगवान 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना का उद्धार किए। उसके पश्चात भगवान अनेक राक्षसों का भी उद्धार किए। भगवान श्री कृष्ण शकटासुर बकासुर बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किए। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। कन्हैया के जो बड़े भैया हैं उनका नाम श्री संकर्षण बलराम। कृष्ण भगवान के बड़े भैया बल में बहुत अधिक हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए इनका नाम बल रखा गया, बलराम। उसके पश्चात भगवान ओखल बंधन की लीला करते हुए यमलार्जुन का उद्धार किए, नल कुबर और मणिग्रीव।
माखन चोरी की लीला भगवान ने किया लगभग 4-5 वर्ष की अवस्था में। हमारा आपका जो निर्मल मन है वही माखन है। भगवान को बहुत प्रिय है माखन। हमारे प्रभु श्री राम जी तो यही कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान बहुत सुंदर माखन चोरी की लीला संपन्न किए। उसके पश्चात भगवान गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गए। क्योंकि गोकुल में कोई न कोई उत्पात आता ही रहता है। कभी बड़ा वृक्ष यमलार्जुन के रूप में गिर जाता, कभी पूतना आ जाती। नंद बाबा ने देखा जो घर, जो गांव, जो शहर हमारे कन्हैया को कष्ट देता है, उस गांव, उस शहर, उस संपत्ति को छोड़ देने में ही भलाई है। तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। छोड़ दिया गोकुल, वृंदावन आ गए। वृंदावन में हमारे ठाकुर बहुत सुंदर वत्स चारण की लीला किए। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया और अब भगवान धेनुकासुर का उद्धार किए, यमुना महारानी को शुद्ध किए, काली मर्दन के माध्यम से भगवान प्रलंभासुर का उद्धार किए और अब भगवान बहुत सुंदर वेणु बजाते हैं। वेणु गीत भगवान लगभग 6-6.5 वर्ष के हो गए। अपने होठों पर वंशी रखते हैं। भगवान वंशी को क्यों रखते हैं अपने पास मालूम है? क्योंकि वंशी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। उसके अंदर अपना कुछ भी नहीं है जी। भगवान जितना फूंकते हैं वंशी उतनी ही बजती है, नहीं तो बिल्कुल शांत। कन्हैया तुम्हारी वंशी बहुत सुंदर बजती है, क्या करूं? श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी। कन्हैया मैं तो भागे भागे दौड़े दौड़े आ गई। ठाकुर हे प्रभु, हे कन्हैया, जैसी कन्हैया की वंशी बजती है सारी गोपियों की नींद भाग जाती है, नींद आती ही नहीं है। जैसे आप लोग कथा श्रवण करने के पश्चात रात में भी महाराज 9 बज गया 10 बज गया, लेकिन निवास स्थान जहाँ रुकता हूं मैं बैठे रहते हैं। क्यों नहीं जा रहे हो भाई? क्या करें महाराज, कथा छोड़ करके जाने की इच्छा करती ही नहीं। श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी कान्हा तेरी बांसुरिया बजने लगी, कान्हा तेरी बांसुरिया बजने परिणाम लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। कन्हैया वंशी बजा रहा है दोनों हाथों से। आप भी अपने दोनों हाथों को खाली मत रखना, नहीं तो वंशी की आवाज सुनाई पड़ेगी ही नहीं।
जाके मेरा मन हर लिया, बांसुरी बजा के मेरा मन हर लिया, बांसुरी ने कैसा ये जादू किया, बांसुरी ने कैसा ये जादू किया, बांसुरी ने ये कैसा ये जादू किया, बांसुरी ने कैसा ये जादू किया, यमुना किनारे में तो अभी सावरिया, यमुना किनारे में तो अभी सावरिया, श्याम तेरी कान्हा तेरी जय हो कान्हा तेरी बांसुरिया बजने लगी, कान्हा तेरी बांसुरिया बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्री राधे। जय हो। यमुना किनारे पे श्याम आ गया, यमुना किनारे पे क्या कर रहे हो? श्याम आ गया, यमुना किनारे पे श्याम आ गया, यमुना किनारे पे श्याम आ गया, आंखों में मेरे सुरूर छा गया, आंखों में मेरी सुरूर छा गया, आंखों में मेरे सुरूर छा गया, आंखों में मेरे सुरूर छा गया, आंखों में मेरे सरूर छा गया, आंखों में मेरे सुरूर छा गया। कान्हा तेरी जय हो जय हो कान्हा तेरी जय हो जय हो, कान्हा तेरी बांसुरियां बजने लगी, कान्हा तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी श्याम तेरी जय हो जय हो, श्याम तेरी बांसुरियां बजने लगी, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। भाव से जा रहे हो। दोनों हाथों को नचाओ भाव से, कन्हैया की बंसी के धुन पर नचाओ। दुनिया को भूल गए कि नहीं? बोलो। कन्हैया की वंशी ऐसी है, सब कुछ छुड़ा देती है। दुनिया की रीति में सारी तोड़ दी, दुनिया की रीत मैंने सारी छोड़ दी, दुनिया की रीति में सारी तोड़ दी, दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी, तेरे संग श्याम मैंने प्रीति जोड़ ली, तेरे संग श्याम मैंने प्रीति जोड़ ली, तेरे संग श्याम मैंने प्रीति जोड़ ली, तेरे संग श्याम मैंने प्रीति
सारी रात में तो जगने लगी, कान्हा तेरी बांसुरियां बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, कान्हा तेरी बांसुरियां बजने लगी। गजब की बांसुरी बजती थी सारी सारी रात में तो जगने लगी, बसैया सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, मुरली सारी हरे सारी रात कृष्ण कन्हैया, सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी रात जगने लगी। बोलिए वंशी के बजैया की जय हो। कन्हैया तेरी वंशी बड़ी मधुर है, सारे दुनिया के कष्ट को छुड़ा देती है। संसार वाले तो दुख देते हैं जी, लेकिन कन्हैया की बांसुरी सांसारिक कष्ट को मिटा देती है, परमानंद की अनुभूति कराती है। आपको मालूम है ब्रज की गोपियों ने कितनी अवहेलना सहन किया था। पति ने फटकार लगाया, कहां जा रही है? सासू मां डांटती है, कहां जा रही है? संसार वाले रोकते हैं, लेकिन कन्हैया की वंशी ऐसी सुंदर वंशी है, आवाज इतनी मधुर है। भागे भागे दौड़े दौड़े चले आते हैं। कन्हैया की वंशी कहां बसती है? घर में नहीं बसती है, ध्यान देना। घर में तो कन्हैया माखन की चोरी करता है, लेकिन वंशी कहां बजाता है? निधि वन में, जंगल में, वन में, यमुना के किनारे श्याम तेरी बांसुरियां बजने लगी। नींद नहीं आती है ठाकुर। धन्य है ब्रजवासी, धन्य है भगवान के प्रेमी भक्त। अहो भाग्य महो भाग्यम। कन्हैया के प्रेमी भक्तों की सराहना ब्रह्मा जी भी करते हैं। ये ब्रज के गोप ग्वाल धन्य हैं, जिनके लिए ठाकुर जी वैकुंठ धाम को छोड़ दिए, गोलोक धाम को छोड़ दिए और आ गए ब्रज के रज में लोट पोट करने के लिए, गोपियों के गोदी में खेलने के लिए, गोपियों के संग नृत्य करने के लिए, गोपियों के द्वारा बनाए हुए माखन को चुराने के लिए। अपने प्रेमियों के भाव को पूरा करने के लिए। काश हमारा आपका भी यही भाव बन जाए। मैं तो भागवत भगवान से यही याचना करता रहता हूं, हे भागवत भगवान हमें भी वही भाव दे देना, वही भक्ति दे देना, जिस भाव और भक्ति को प्राप्त कर हम अपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा लेटे रहें, हमेशा लेटे रहें। यदि मैं उठूं तो कब उठूं? जब हमारे प्रभु अपने हाथों से हमको उठाएं, तभी मैं उठूं, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहूं प्रभु चरणों का
चरणामृत लेने के लिए। है मेरे पास कोई पात्र नहीं, रो रो कर आज आंसुओं के हार का उपहार चढ़ाने आया हूं। ये गोपी भाव है प्यारे। किशोरी सरकार, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए। कैसे हो मोही अपनों कर लीजिए। ये हम आप नहीं समझ सकते प्यारे। हम आप सोचेंगे अरे ये तो पागल हो गया है, भगवान के लिए रोता है। अरे पति के लिए रोए, संपत्ति के लिए रोए, ये तो ठाकुर के लिए रोता है, पागल है ये। लेकिन प्रेमियों के प्रेम को संसार वाले नहीं मिटा सकते प्यारे। ये प्रेम की पीड़ा तभी दूर होती है जब वैद्य सवरिया हो। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। धन्य है ब्रजवासी। अहो भाग्यमहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसां, यन्मित्रं परमानन्दं, पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। धन्य है ब्रजवासियों का भाग्य। नंद आदि ब्रजवासी बहुत बड़भागी हैं प्यारे। क्योंकि परमानंद स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म है। ब्रजवासियों के संबंधी हैं, सगे हैं, अपने हैं। इस तरह से भगवान वेणु गीत बजा बजा करके, अपनी वंशी बजा बजा करके ब्रज के भाव को अपनी तरफ मोड़ लिए। धन्य है ब्रज। और इस बात में मैं अपने आप को बड़भागी समझता हूँ प्यारे। भली मैं इस समय ब्रज में नहीं रह पाता, लेकिन मेरी बाल्यावस्था ब्रज धाम में ही बीती है प्यारे, वृंदावन धाम में बीती है। छोटी अवस्था में जब था श्री रंग जी का मंदिर जो हमारी गद्दी है, ऐसे ब्रज धाम में लोट पोट करने को जी चाहता है। अरे ठाकुर क्या करें, बड़भागी हैं ब्रजवासी। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन नाम मन में आते ही कुछ होने लगता है जी। ये क्या करूं, कथा तो करनी है ना। श्री राधे। भगवान चीरहरण की लीला किए। वेणु गीत के पश्चात चीरहरण की लीला है। चीरहरण क्या है प्यारे, मालूम है? वस्त्र लज्जा का प्रतीक होता है। हमको शर्म लगती है ताली बजाने में, हमको शर्म लगती है नाचने में,
हमको शर्म लगता है भगवान के तिलक को लगाने में। माथा सूना है, क्यों नहीं लगाते हो भैया? शर्म लग रही है महाराज। मानो भगवान हमारे शर्म को चीरहरण के माध्यम से अपने पास ले रहे हैं। कहते हैं ना, ऐ प्यारे तुम खोलो अपने वस्त्र को, ऊपर उठाओ जरा, तुझे प्रियतम मिल जाएंगे। घूंघट के जो वस्त्र घूंघट किए हुए हो उसको थोड़ा ऊपर उठाओ। ये लज्जा भगवान के दर्शन में बाधक बनती है। घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट के खोलो, शर्म लग रहा है गाने में, खोलो अपनी वाणी को। घूंघट के पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, क्यों शर्म करते हो जी? आ जाओ, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन को कर लो। भगवान ने चीरहरण की लीला किया। उसके पश्चात भगवान यज्ञ पत्नियों पर कृपा किए। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन सावधान मन हो, भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए कथा श्रवण करो। बिल्कुल सावधान, कमर सीधी होनी चाहिए बैठते समय, कथा श्रवण करते समय। सुमिरनी है नहीं है तो क्या करो? श्वासों की माला पे सिमरू में पी का नाम, श्वास श्वास पर हरि जपो, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होय या न होय। भगवान यज्ञ पत्नियों पर कृपा किए। उसके पश्चात भगवान इंद्र के अभिमान को दूर किए। ध्यान देना, भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। आपके पुत्र को यदि कोई फोड़ा हो जाए, कोई फुंसी हो जाए, पक जाए, क्या करोगे आप? वो बह नहीं रहा है, शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्या करोगे? हैं? बोलो। डॉक्टर के पास लेकर के जाओगे, जाते हो कि नहीं? और फिर डॉक्टर क्या करता है? देखो भाई, इसका फोड़ा बहुत बढ़ गया है, इसके शरीर के अंग को नुकसान पहुंचा सकता है, यदि ज्यादा दिन और रहा तो इसका कोई उपाय है? हाँ, क्या? चीरा लगा दो, चीरा, ऑपरेशन इसका एक उपाय है। अच्छा, तो क्या करते हो आप लोग? बेटे के शरीर के जिस अंग में फोड़ा हुआ है उस पर चीरा लगवाते हो।
आपकी इच्छा करती है कि डॉक्टर चीरा लगाए? नहीं करती है, लेकिन हृदय कठोर करके बेटे को पकड़े रहते हो और आपकी आंखों के सामने डॉक्टर चीरा लगाता है, ऑपरेशन करता है। मां कभी कभी बेहोश भी हो जाती है इस दृश्य को देख करके। ऑपरेशन क्यों करवाते हैं? बेटे का ऑपरेशन फोड़ा दूर हो जाए। ठीक यही काम हमारे ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी कौन है? राम जी कौन है? कन्हैया कौन है? आप लोग प्रातःकाल प्रार्थना करते होंगे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। कहते हो कि नहीं? अरे बोलो न जी। हाँ जी करते हो, तो फिर यहां बोलते क्यों नहीं हो जी? भगवान हमारे मां हैं। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। नारद जी को अभिमान हो गया था, क्या? मैंने काम को जीत लिया। भगवान नारायण ने नारद जी के अभिमान को दूर करने के लिए ऑपरेशन किया था, चीरफाड़। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। मोरे हित हरि सन नहीं को, लेकिन भगवान के भक्तों को जब अभिमान का फोड़ा हो जाता है तो भगवान चीरा लगाते हैं। इंद्र को अभिमान हो गया, मेरी पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा बच्चा, मेरा प्यारा लल्ला, आजा इधर आजा, अभी मैं तेरे अभिमान को ऑपरेशन करता हूं। और इंद्र की पूजा भगवान नहीं होने दिए। किसकी पूजा होने दिए? गिरिराज भगवान की, गोवर्धन भगवान की। परिणाम क्या हुआ? पहले अभिमान आया था इंद्र को कि मेरी पूजा होती है, और जब पूजा नहीं हुई, सम्मान नहीं मिला, तब क्रोध आ गया। ध्यान देना प्यारे, क्रोध है पाप का मूल है। कभी क्रोध मत कर लेना। क्रोध आए तो उसको शांत कर लेना। और एक बात मैं आपसे कहूं, आपको मान लो कभी क्रोध आता है ना, तो सबसे बढ़िया उपाय है क्रोध शांत करने का। कहो तो बताऊं, और ना कहो तो न बताऊं। अरे बोलो न जी, बता दूं? इसका मतलब आप लोग क्रोध करते हो क्या? ये सब क्रोध करते हैं। बोले उपाय बता दो। क्रोध करते हो? थोड़ा करते हो कि ज्यादा? तो मैं थोड़ा सा उपाय बताऊं कि ज्यादा बताऊं? ज्यादा बताऊंगा तो कथा छूट जाएगी। मैं तो सूत्र बताऊंगा। जब आपको कभी क्रोध आता है ना, तो एक काम करना, अपने मुख पर मौन का टेप लगा लेना। और जैसी मौन का टेप लगाओगे तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा, और मन शांत होकर के भगवान को याद करने लगेगा। क्रोध नहीं आएगा, फिर बिल्कुल शांत हो जाना जब भी क्रोध आए। लेकिन कीर्तन में शांत मत रहना, नहीं तो कन्हैया क्रोध करने लगेगा कि मेरा प्यारा बच्चा मेरा कीर्तन नहीं कर रहा है? क्रोध आए तो शांत हो जाना, और कीर्तन में शांत मत रहना। क्या करना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन यहाँ शांत नहीं रहना। ताली की सेवा की, वाणी की भी सेवा। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण
शांत तो नहीं किया ना? हाथ ने क्रोध कर दिया है क्या? अच्छा, क्रोध नहीं किया है। भाव से ताली की सेवा। आपका शरीर कीर्तन करने से हाथों की रेखा बदल जाती है। कोई ऐसी वैसी रेखा होती है ना, तो ताली बजाने से, भगवान की कथा में ताली बजाने से वो रेखा स्पष्ट हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, सुंदर हो जाती है। हरि बोल। वाणी से कीर्तन किया करना, हाथों से ताली की सेवा। गदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्यभीक्षम् हसति क्वचिच्च। जो कभी कभी कीर्तन करते हुए रोने लगता है, ध्यान देना, कभी हंसने लगता है, कभी नाचने लगता है, लज्जा छोड़ करके कूदने लगता है, नाचने लगता है। ऐसा भक्त मालूम है क्या करता है? गदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्यभीक्षम् हसति क्वचिच्च। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च। जो बेशरम होकर के ऊंचे स्वर में गाने लगता है, नाचने लगता है। आपका हाथ क्या कर रहा है? नाच रहा है कि नहीं? ऐसे नचाओगे हाथों को? ये हाथों का नाचना शर्म लग रहा है? महाराज क्या करें, हाथ ऊपर उठता ही नहीं है महाराज। तो हाथ क्या करें जी? विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनारयति।